गर्मा गर्म कप आपके हाथ में होगा। जो लोग चाय नहीं पीते वो लस्सी पिए, लेकिन लस्सी पीने के साथ प्रॉब्लम ये है कि नींद आ जाती है ना, फिर आप सो ही जाते हैं। तो नहीं, कुछ ऐसा पिए जो आपको जगा दे, क्योंकि आज का जो शो है ना ये बहुत गौर से सुनने वाला है। आज के शो का जो समझने के एक नारा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि खवातीन का रोटी पकाने से छुटकारा। और किस तरह से, क्योंकि आज हमारे पास पास्ता रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कोल्सन का पास्ता मेरे पास रखा हुआ है, और वहाँ पे बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। तो बेसिकली पास्ता जो है एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है रोटी की या चावल की। और पास्ता खाने के बाद आपको लगता भी नहीं है कि आपने को बहुत ज़्यादा खा लिया है ना, आपका पेट फूलता नहीं है। तो और बहुत मज़ेदार होता है, न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि गंदम से बनता है। कोल्सन एक बहुत पुरानी कंपनी है, देर द पायनियर्स इन मेकिंग पास्ता इन पाकिस्तान। तो आज मैं उनका एक पास्ता है, बहुत ही खूबसूरत है, मैकरोनी ही है, लेकिन बड़ी डिफरेंट किस्म की मैकरोनी है ना। आपने देखा होगा छोटे मैकरोनी देखे होंगे, वो जो एल्बो शेप होता है, या दूसरे देखे होंगे। ये वाला जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़े बड़े मैकरोनी के पीसेस हैं। पास्ता बेसिकली डिफरेंट शेप्स में आता है, और पास्ता की शेप्स जो है ना उनका हर शेप का एक नाम होता है और उसका एक मतलब भी होता है। और मतलब तो वैसे तो इटालियंस को ही पता है, मगर ये कि एक पास्ता होता है ओराकेती पास्ता जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसका आप ज़रा पढ़िएगा, इस पे इंटरनेट पे चेक कीजिएगा क्या है। अच्छा, पास्ता पकाने का जो पास्ता को बॉईल करने का तरीका जो वो एक बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, और वो ये है कि एक बड़ा सा पॉट आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर काफ़ी सारा पानी होना चाहिए। अब जब पानी बहुत अच्छा रोलिंग बॉयल पे आ जाता है, जैसे इस वक्त ये बॉयल हो रहा है, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल, बटर, ऑयल कुछ नहीं डालेंगे। आप सिर्फ इसके अंदर नमक डालेंगे, जेनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसके अंदर जाएगी। नमक डाल दें, और नमक डालने के बाद आप इसमें पास्ता डाल दें। ठीक है, ये हो गया। और बस फिर एक बार आप इसको चलाएंगे, क्योंकि छोटा पास्ता है ना, इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको एक बार चलाएंगे कि ये थोड़ा अलग अलग हो जाए, इसकी गुठली ना बन जाए। बस एक बार आपने चलाया और फिर इसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद आप इंतज़ार करेंगे। अच्छा, हर पास्ता का पैकेट जो है उसकी शेप की वजह से उसका डिफरेंट टाइमिंग जो है ना उसके बॉइलिंग के वो डिफरेंट होते हैं। अगर छोटा पास्ता होगा तो कम टाइम में बॉयल होगा, वो भी पैकेट पे लिखा होगा। बड़ा पास्ता होगा उसका भी टाइम लिखा होगा, स्पेगेटी का लिखा होगा, जो बेसिकली और कौन सा है, लजानिया शीट्स जो हैं उनका भी लिखा हुआ होगा। तो डिपेंड करता है कि पास्ता का साइज़ कितना है। तो जितना लिखा हो, ये पास्ता जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये वाला जो है ना अच्छा पक जाएगा। बस इसको आपने ऊंची रफ्तार या तेज़ आंच पे पकाना है। ठीक है, तो ये बॉईल हो रहा है। अच्छा, ये हम बनाएंगे पास्ता बहुत ही मज़ेदार से, वैसे तो देसी तरीके से बहुत अच्छा बनता है। और जो मैं आपको वेडनेसडे की रेसिपी देने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छी झटपट क्रीमी चिकन है, उसके साथ वो पास्ता है। और आज जो है ना ये हमारे पास हम बना रहे हैं चिकन के कबाब, चिकन पैटीज इसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन चिकन के कबाब जो हैं ये हम बनाएंगे। अच्छा, कबाबों के लिए मैंने कीमा यहाँ रखा है, चिकन का कीमा इसलिए रखा है कि सबको चिकन बहुत पसंद है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सब्जियाँ ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, पास्ता को आप अगर वेजिटेरियन है तो सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं, आप सब्जियों के अच्छे से कटलेट्स बना लें वो भी चलेगा। और इसमें क्या किया जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर गरम मसाला है, कीमे के अंदर जो जाएगा प्याज को चॉप करेंगे, हरी मिर्चों को चॉप करेंगे और हरी धनिया को चॉप करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम फ़ौरन से पेशतर चॉप करना शुरू कर देते हैं। 3 अदद काफ़ी हैं, हाँ 3 प्याज काफ़ी हैं। और गरम मसाला इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा नमक जाएगा, क्योंकि कबाब जो है वो उनका मज़ा तभी है जब उसके अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला हो। तो बेसिकली अच्छा, अब आपने देखा कि 2 मिनट ये बॉईल हुआ है। एक बार मैं इसको और चलाऊंगी, मेक श्योर कि ये जो इसका बेस है ना उससे ये चिपके ना। बस अब दूसरी बार चलाने के बाद अब मैं इसको छोड़ दूंगी। अब मैं इंतज़ार करूंगी कि जो इसका टाइम हो जाएगा ना 10 मिनट, तो मैं एक पास्ता थोड़ा सा निकाल के खा के देखूंगी कि अगर वो डन हो गया तो निकाल लेंगे। अच्छा, पास्ता को पकाने में हमेशा जैसे हम चावल की एक कनी छोड़ के पकाते हैं ना, आप हमेशा पास्ता को इसी तरह पकाएं, एक कनी छोड़ के उसको पकाएं। उसको कहते हैं अल दांते। इसका मतलब है कि थोड़ी सी बाइट उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको सॉस के साथ मिक्स करके दोबारा से थोड़ा सा वार्म अप करते हैं तो वो जो एक कनी होती है ना वो भी निकल जाती है। अच्छा, आज मेरे पास यहाँ पे काफ़ी रश है, और भाई आपके ज़बरदस्त मैसेजेस फेसबुक पे हमने पढ़े, और आमना सनम ने हमें बड़ी ज़बरदस्त एक टिप भेजी है। वो जापानीज़ हैं बेसिकली, उनकी शादी हुई है पाकिस्तान में, वो लाहौर में रहती हैं, और
क्योंकि वो जापानीज हैं, तो वो जब भी जापान जाती हैं तो अपने लिए बहुत सारी जापानीज इंग्रेडिएंट्स लेके आती हैं। तो उसमें एक चीज़ का जिक्र मैंने आपसे किया था, सोयाबीन, जिसका जो पेस्ट बनता है उसको कहते हैं मीसो। मीसो पेस्ट होता है जो कि आमना ने लिखा है हमें कि वज़न को घटाने में बहुत ज़बरदस्त मदद देता है। तो अगर आप लोगों का जाना हो जापान तो आप मीसो का पेस्ट वहाँ से लेके आए, और शायद बड़ी सुपरमार्केट्स में बड़े शहरों में मिल भी जाए पाकिस्तान में। तो मीसो सूप बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, मैंने कई बार पिया है। मेरे घर के पास एक शॉप थी, सुशी प्लेस, उसका नाम है सुशी ऑन द गो, कि आप बस वहाँ से सुशी खरीदें और मीसो सूप का एक बोल खरीदें, वो डिस्पोजेबल मिलता है, और आप किसी पार्क में जाके बैठ जाएं, झटपट अपना लंच कर लें। तो मुझे सुशी और मीसो सूप बहुत पसंद है। और टेम्पुरा एक होता है, प्रॉन टेम्पुरा, चिकन टेम्पुरा, उसके साथ भी अच्छा लगता है। तो आमना सनम ने हमें टिप भेजी है कि सोयाबीन या मीसो सूप या मीसो का जो पेस्ट होता है वो इस्तेमाल करने से आपका वजन घटता है। तो जिन जिन को प्रॉब्लम है वो ये भी करके देख लें, है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, सेंसिबल ईटिंग, एक्टिव लाइफ और सेंसिबल डाइटिंग, उससे भी आपका वजन जो है ना वो स्टेबल रह सकता है, या अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप कम करना चाहते हैं तो भी हो सकता है ना। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस दिलाएं, पढ़ें चीज़ों के बारे में कि किस चीज़ में क्या कैलोरीज होती हैं और कौन सी चीज़ अच्छी है सेहत के लिए और कौन सी चीज़ बुरी है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये मैं एक मिक्सचर बना रही हूँ, हरे प्याज नहीं, सॉरी, प्याज और हरी मिर्चें और थोड़ा सा ये धनिया, ठीक है। इससे हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसको हम इस कीमे के साथ मिक्स करके कबाब बनाएंगे, इसके पतले पतले से कबाब बनाएंगे। अब कबाब तो आपने हजार बार बनाए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, हमें एक और मैसेज आया है, वो है मुनज़्ज़ा शिराज का, इंडियाना से, अमेरिका से। वो कह रही हैं कि शायद मुझे आप लग रहा है कि कुछ बोर सी लग रही हैं, आपके शो में वो पहले वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, उसकी रीज़न बहुत सारी होती हैं हर बार, लेकिन एक जो रीज़न बड़ी है ना, वो ये है कि हमारे सेट पे मेरी आंखों में मिर्चें बहुत लगती हैं। और पिछले दिनों जो था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस था, इस वक्त मेरी आंख पे अजीब से रिंकल्स पड़ गए, वो इतनी ज़्यादा एलर्जी मुझे होती है। और फिर उस वक्त मेरे पास शो का काम भी होता है, टेंशन भी होती है, लाइव कॉल्स भी होती हैं, और फिर ये आंखों के साथ डील करना, इट्स टू मच। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शायद इस वजह से आपको लगाओ, वरना मैं तो बिल्कुल वो सेम जो शाय पुरानी वाली शाय थी वही हूँ। इनफैक्ट अब मैं ज़्यादा चिल हूँ, क्योंकि अब मुझे ये होता है कि मैंने पाकिस्तान में थोड़ा सा सेट हो गई हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये अब यहाँ पे चॉप हो रहा है, इसको अच्छा सा बारीक चॉप करेंगे। और तब तक राबिया ताहिर मोहम्मद का मैसेज पढ़ते हैं कि वो कह रही हैं कि डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि वो हफ्ते में 3 दफ़ा खाया करें मछली। तो डेफिनेटली खाया करें, और मछली अगर फ्रेश आप लेंगी ना तो वो उसमें बदबू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सार्डीन्स, मैकरेल और सैमन की डॉक्टर ने कहा था, तो डेफिनेटली आप खाइए फिश, लेकिन फ्रेश अगर खाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम नॉट श्योर कि आप कहाँ रहती हैं, अगर आप बाहर रहती हैं तो सैमन तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार फिश है, आई लव सैमन। और बेक्ड हो या फ्राइड हो या सॉटेड हो, तो सैमन ज़बरदस्त होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अपनी इस रेसिपी की तरफ। पास्ता बॉईल हो रहा है, चिकन के पैटीज़ में बनाऊंगी। बस हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा जो मिक्सचर है ना, ये रेडी हो गया है। इसको तो हम चिकन के साथ मिक्स करके एक बोल में ये बनाएंगे। अच्छा, एक इसके साथ सॉस बन रहा है। अच्छा, सॉस मैं मशरूम के साथ बना रही हूँ, लेकिन अगर आप रोटी से रिप्लेस कर रहे हैं इसको, पास्ता को, या नहीं, रोटी को रिप्लेस कर रहे हैं पास्ता से, तो फिर आप ये काम सब्जियों से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये मशरूम है, एक सब्जी है, आप चाहें तो इसकी जगह कोई और सब्जी, मौसमी सब्जी ले सकते हैं, ठीक है ना, गाजर, मटर, आलू, इस टाइप की कोई चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, एक सॉस बनाएंगे मशरूम का, तो मशरूम के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या चीज़ रखी। यहाँ मशरूम मैं काट रही हूँ, इन सबको तो हम बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा गार्लिक है, ये इसमें जाएगा, थोड़ा सा बटर जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा मैदा जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल स्टॉक है, ये जाएगा इसके अंदर, रेड चिली पेस्ट जाएगा इसके अंदर, या रेड चिली फ्लेक्स आप ले लें, थोड़ा सा इटालियन हर्ब मिक्स है, या ऑरेगनो या थाइम, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ये जाएगा इसके अंदर, सॉस के अंदर जाएगा ये, ठीक है। और इसमें फिर एंड में हम क्रीम मिक्स करेंगे, और
इस पास्ता के साथ सर्व करेंगे। तो पैटीज़ होंगे, चिकन के पैटीज़ होंगे, क्रीमी सा ये मशरूम पास्ता, मशरूम सॉस होगा और ये लजीज सा कोल्सन का पास्ता होगा। तो आई एम श्योर कि आपका टाइम जो है ना अच्छा गुजरेगा। और वही बात कि पुराना हो गया अब रोटियां पकाना, हालांकि रोटियां होती मज़ेदार हैं, मगर ये कि कभी कभी नहीं होता मूड। कभी कभी क्या, मैं तो कहती हूँ हर रोज़ आप यही करें, बच्चों को लंच बॉक्स में पास्ता बना के अच्छा सा दे दें, तो आपकी हैसल ख़त्म हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे। और बच्चे जो ट्रेडिशनल रोटी को पसंद नहीं करते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो उनके लिए पास्ता बहुत अच्छा है। और इसी तरह से बच्चे जो है पास्ता को खाते हुए उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जिससे उनकी सेहत जो है ना अच्छी रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी हमने बातें कर ली आज, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। अच्छा, ब्रेक पे हम जा रहे हैं, मैं कर क्या रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। एक चीज़ मीठे की तैयारी करते हैं। एक मीठा मैं बना रही हूँ, वो है बेसिकली नट ब्रिटल्स भी उनको कहते हैं, या नट बार्स भी कहते हैं। तो ये मेरे पास थोड़े से है मेवा, इसको मैं टोस्ट कर रही हूँ। अवन हमारे पास ऑन है, अवन में थोड़ा सा इसको हल्का सा टोस्ट करेंगे, गोल्डन हो जाएंगे। फिर मैं वापस आऊँगी ना ब्रेक से, तो आपको दिखाऊंगी कि इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत झटपट बनती है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो ये तो हो रहे हैं रोस्ट, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और मैं मशरूम स्लाइस कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक।